हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बीटर पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं और साथ ही साथ आपकी ग्रामर की, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं आज की कहानी। द रेयर बुक। रेयर होता है बहुत ज़्यादा असाधारण या ख़ास कोई भी चीज़, तो एक ख़ास किताब। वंस अ वेरी लर्नड स्कॉलर केम टू द कोर्ट। वंस यानी एक बार, अ वेरी लर्न मतलब ज्ञानी, स्कॉलर मतलब पंडित। तो एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पंडित जो था, केम वो आया, टू द कोर्ट दरबार में। किसका दरबार? ऑफ किंग कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑफ का मतलब का या की, तो वो किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के दरबार में आया। तेनाली रामा वॉज नॉट प्रेजेंट दैट डे। तेनाली रामा जो था वो उस दिन, ठीक है, दैट डे उस दिन हाजिर नहीं था। ठीक है, प्रेजेंट मतलब हाजिर होना, तो वो हाजिर नहीं था। द स्कॉलर सेड टू द किंग। जो पंडित होता है उसने राजा को कहा, आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ रीडिंग एंड कलेक्टिंग नॉलेज। कहते हैं आई हैव स्पेंट मतलब मैंने गुजार दी, ठीक है, गुजारी। माई होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, रीड करते यानी कि पढ़ते हुए, एंड कलेक्टिंग नॉलेज, कलेक्ट करना इकट्ठा करना, नॉलेज मतलब ज्ञान को इकट्ठा करते हुए। ठीक है, कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी अपनी पढ़ते हुए और ज्ञान हासिल करते हुए गुजारी। आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट आई एम द बेस्ट कि मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया हूँ। इज़ देयर एनी वन इन योर किंगडम बेटर देन मी। कहता है कि क्या, ठीक है, क्या है आपके राज्य में कोई ऐसा, ठीक है, जो मुझसे भी बढ़िया हो, बेटर देन मी। ठीक है, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर। तो राजा कहते हैं कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। द स्कॉलर सेड, पंडित ने कहा, आई कैन डिस्कस एनी टॉपिक। डिस्कस करना किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो कहता है कि मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय हो, उसके ऊपर बात या चर्चा कर सकता हूँ। लेट एनी वन कम। लेट मतलब कोई चीज़ करने देना, तो कहता है कि आने दो, ठीक है, किसी को भी आने दो। एंड ट्राई टू डिफीट मी इन नॉलेज, और कोशिश करने दो मुझे हराने की, किस चीज़ में? ज्ञान में। ठीक है, all the prominent scholars of the kingdom knew that the scholar was really very well read. जो all the prominent scholars यानी कि सारे के सारे जो प्रसिद्ध, prominent का मतलब होता है प्रसिद्ध, scholars थे, पंडित थे, सारे के सारे प्रसिद्ध पंडित थे, of the kingdom राज्य के, knew उनको पता था, that the scholar के जो पंडित है was really very well read. वेल रेड मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ। ठीक है, तो उन सबको पता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा पंडित है। दे हैड नो चांस टू डिफीट हिम, तो उनके पास नहीं था। ठीक है, हैव हैड इसका मतलब पास होना, तो उनके पास कोई भी चांस, कोई भी मौका नहीं था टू डिफीट हिम, उसको हराने का। हाउएवर मगर, सिंस देयर किंग ऑर्डर्ड देम टू डिस्कस विद द स्कॉलर। क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, उनके राजा जो था किंग कृष्णदेव, उसने ऑर्डर किया था, हुक्म दिया था उन लोगों को, ऑर्डर देम टू डिस्कस विद द स्कॉलर, के वो स्कॉलर यानी पंडित के साथ चर्चा करते विषय पे। दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई भी ऑप्शन या कोई भी चॉइस नहीं थी। नो मैटर वॉट सब्जेक्ट दे ट्राई टू डिस्कस विद द लर्नड स्कॉलर। नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वॉट सब्जेक्ट क्या विषय, दे ट्राई टू डिस्कस उन्होंने कोशिश की बात करने की। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन से विषय पे उन्होंने बात की, उसके साथ लर्नड जो स्कॉलर था, ज्ञानी पंडित था जिसके साथ उन्होंने बात की, ही ऑलवेज वॉन, तो वो हमेशा ही जीता। ठीक है, विन मतलब जीतना और सेकेंड फॉर्म इसकी वॉन। सीइंग नो अदर वे आउट, वे आउट मतलब रास्ता, तो सी का मतलब देखना, कोई रास्ता ना देखते हुए तेनालीरामा वॉज कॉल्ड फॉर हेल्प, तेनाली को बुलाया गया, किस चीज़ के लिए? मदद के लिए। द कोर्टियर्स टोल्ड हिम,
जो दरबारी थे उन्होंने उसे बताया दैट देयर वॉज नो वन एबल इनफ टू डिफीट द स्कॉलर, कि वहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है, जो इतना योग्य हो जो उसको हरा सके, ठीक है, पंडित को डिफीट कर सके, हरा सके। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, फिक्स अ डे, कहते एक दिन तय करो, ठीक है, फॉर अ मीटिंग, मीटिंग के लिए, मिलने के लिए एक दिन तय करो, टू डिस्कस अ बुक, जो किताब है उसके बारे में बात करने के लिए। ऑन द फिक्स्ड डे, जो तय किया गया दिन था, उस दिन तेनाली रामा केम ड्रेस्ड एज अ स्कॉलर प्रीस्ट, तेनाली आया, ड्रेस्ड, तैयार हुआ, तैयार होकर आया वो, एज अ स्कॉलर प्रीस्ट, स्कॉलर प्रीस्ट के तौर पे, ठीक है, तैयार होकर आया, यानी कि पंडित बन के वो आया। ही हेल्ड अ बंडल अंडर हिज आर्म, बंडल मतलब होता है पोटली, तो अंडर हिज आर्म मतलब उसकी जो आर्म यानी कि उसकी जो बाजू है उसके नीचे, ठीक है, उसने हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ, उसने एक बंडल पकड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि एक पोटली पकड़ी हुई थी। द किंग केम, अब राजा आया, एंड टुक हिज प्लेस, और अपनी उसने जगह ले ली, ठीक है, जगह पे बैठ गया। तेनाली बाउड टू द किंग, बाउ करना, सिर झुकाकर आप किसी को नमन करते हो, तो वो राजा के सामने सिर झुकाता है, एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द चेयर्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ द किंग, और वो बैठ गया, सेट डाउन, ठीक है, कहाँ पे बैठा, ऑन वन ऑफ द चेयर्स, एक जो चेयर थी, बहुत सारी चेयर्स थी, उसमें से एक चेयर पे वो बैठ गया, जो कि रखी हुई थी राजा के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मतलब के सामने। तेनाली केप्ट द बंडल ऑन द टेबल, तेनाली ने, कीप का मतलब रखना, वो जो पोटली थी उसने रखी ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। बिटवीन द टू चेयर्स, दो जो कुर्सियाँ थी उनके बीच में, ठीक है, जो टेबल पड़ा था उसके ऊपर उसने पोटली रखी। द स्कॉलर केम, अब जो पंडित था वो आया, एंड सेट ऑन द ऑपोजिट चेयर, और बैठ गया जो ऑपोजिट चेयर थी, दूसरी तरफ रखी हुई जो कुर्सी थी उस पर बैठ गया। द किंग सेड, अब राजा ने कहा, नाउ द डिबेट कैन बी स्टार्टेड, कहते हैं कि अब जो डिबेट है, डिबेट मतलब जो चर्चा है, वो शुरू हो सकती है, ठीक है। तेनाली रामा ग्रीटेड द स्कॉलर, ग्रीट करना, स्वागत करना किसी का, तेनाली ने स्वागत किया स्कॉलर का, पंडित का, एंड सेड टू हिम, उसको कहा, वी ऑल नो दैट यू आर अ वेरी लर्न स्कॉलर, कहते हैं हम सबको पता है कि तुम एक बहुत ही ज्ञानी पंडित हो। I have brought a very rare and great book about which we shall discuss today. Bring मतलब लाना, तो brought यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो मैं कहता लेकर आया हूँ अ वेरी रेयर, बहुत ही असाधारण, खास, एक बहुत ही ग्रेट बुक, ठीक है, बहुत ही अच्छी वाली, सबसे महान जो किताब है मैं लेकर आया हूँ, अबाउट विच, जिसके बारे में, ठीक है, वी शैल डिस्कस टुडे, हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। द स्कॉलर सेड, अब पंडित ने कहा, टेल मी द नेम ऑफ द बुक, कहते हैं मुझे बताओ किताब का नाम। देयर इज़ नो बुक विच आई हैव नॉट रेड, कहते हैं कि ऐसी कोई बुक नहीं है विच आई हैव नॉट रेड, मैंने जो पढ़ी ना हो। आई एम श्योर आई विल नो इट, तो मुझे यकीन है, कहता है मुझे ये पता चल जाएगी। तेनाली सेड, अब तेनाली ने कहा, द नेम ऑफ द बुक इज़ तिलाक्षता महिषा बंधाना, तो तेनाली ने कहा कि जो किताब का नाम है वो तिलाक्षता महिषा बंधाना है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इट, तो अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आई यू रेडी सर, कहता आप तैयार हो श्रीमान। द स्कॉलर हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ बुक इन हिज लाइफ, जो पंडित था उसने कभी भी, हर्ड मतलब सुना, ठीक है, उसने कभी भी नहीं सुना था, ऑफ सच अ बुक, इस तरह की जो किताब थी उसके बारे में उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। बट ही सेड, पर उसने कहा, ऑफ कोर्स, कहता हाँ क्यों नहीं, दिस इज़ अ ग्रेट एंड अनकॉमन बुक, कहते ये बहुत ही महान और ये असाधारण किताब है। तेनाली सेड, कम ऑन लेट्स टॉक, कहते कि हाँ चलो आओ इसके बारे में बात करते हैं। Not wanting to be defeated in the discussion, the scholar said, but I had read it a long time ago. Not wanting, ना चाहते हुए, to be defeated, हराए जाने, in the discussion, बातचीत में, तो वो बातचीत में हारा ना जाए ये ना चाहते हुए, द स्कॉलर सेड, और पंडित ने कहा, बट आई हैड रेड इट, कहते मैंने ये पढ़ी है, अ लॉन्ग टाइम गो, यानी कि बहुत समय पहले मैंने ये पढ़ी है,
ओ आई सी सेड तेनाली, कहता है कि हाँ ओके। तेनाली कहता है मैं समझा। द स्कॉलर सेड, तो पंडित ने कहा, लेट मी रीड इट टुनाइट देन वी विल डिस्कस टुमारो। कहते कि मुझे ना ये पढ़ने दो, आज रात मुझे ये पढ़ने दो, देन तब हम वी विल डिस्कस टुमारो, तब हम इसको कल जो है इस पर चर्चा करेंगे। ऑल राइट सर, कहते ठीक है श्रीमान। तेनाली अग्रीड, यानी कि वो सहमत हुआ। अग्रीड का मतलब सहमत होना। द मैन गॉट अप, जो वो व्यक्ति था वो खड़ा हुआ, एंड वॉकड अवे, यानी कि वॉक अवे मतलब दूर चला गया। नाउ द किंग, राजा जो था अब, एंड अदर कोर्टियर्स, जो और दूसरे जो दरबारी थे और राजा था, वर वरिड, वो सारे के सारे परेशान हो गए थे। वरिड मतलब परेशान। दैट द स्कॉलर, के जो पंडित है, वुड रीड द बुक एंड विन द डिस्कशन नेक्स्ट डे। वो मतलब सबके सब परेशान हो गए कि ये जो पंडित है अब ये इस किताब को पढ़ लेगा, ठीक है, और विन जीत जाएगा चर्चा को, ठीक है, जो डिस्कशन है होने वाली है, बातचीत होने वाली है, उसमें ये जीत जाएगा जो नेक्स्ट डे होनी है, अगले दिन होनी है। बट तेनाली वॉज नॉट वरिड, लेकिन जो तेनाली था वो बिल्कुल परेशान नहीं था। ही स्माइल्ड, और वो हंसा, एंड लेफ्ट द कोर्ट, और उसने दरबार छोड़ के वो चला गया। टू एवरी वंस अटर अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है हैरानी, और अटर मतलब बहुत ज़्यादा, तो सब जब सारे लोग जो थे वो हैरान हो गए, ठीक है। इसका मतलब पूरा फ्रेज़ ये है कि हैरान हो जाना, ठीक है। टू समवन सरप्राइज, अमेजमेंट तो हम तब बोलते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा हैरान हो, तो वो सब के सब हैरान हो गए। द स्कॉलर डिड नॉट कम द नेक्स्ट डे, जो पंडित था वो अगले दिन आया ही नहीं। इस बात को लेकर सभी हैरान थे। द गार्ड्स इन्फॉर्म द किंग, अब जो सिपाही थे उन्होंने सूचित किया, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, राजा को सूचित किया, दैट द स्कॉलर हैड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सिटी एट नाइट। तो वो आकर राजा को बताते हैं कि जो पंडित था वो चला गया, ठीक है, डिसअपीयर हो जाना, कहीं से चले जाना, तो वो चला गया फ्रॉम द सिटी, शहर से, एट नाइट रात को। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अब राजा बहुत ज़्यादा हैरान था। ही सेड, उसने कहा, तेनाली, लेट अस नो अबाउट द बुक दैट यू वर गोइंग टू टॉक अबाउट। कहते कि हमें बताओ तेनाली उस किताब के बारे में जो तुम कल जिसके बारे में तुम बात करने वाले थे। देयर वॉज नो बुक माई लॉर्ड, कहते कि कोई भी किताब नहीं है, माई लॉर्ड यानी कि राजा जी। तिलक्षता मीन्स ड्राइड स्टिक्स ऑफ सेसमी, कहते तिलक्षता जो है उसका मतलब है कि ड्राइड मतलब सूखी हुई, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, ठीक है, सूखी हुई लकड़ियाँ, ऑफ सेसमी यानी कि तिल, इसका मतलब तिल की सूखी हुई लकड़ियाँ। महिषा बंधाना मीन्स अ रोप, इसका मतलब है रस्सी। वॉट सेड द किंग, कहते क्या, राजा ने कहा। द बंडल आई वॉज कैरिंग, कहते जो पोटली मैंने उठाई हुई थी, कैरी करना, उठाना, वॉज ऑफ ड्राइड स्टिक्स ऑफ सेसमी। तो वो कहता है कि कैरिंग वॉज ऑफ किस चीज़ की थी, ठीक है, ऑफ का मतलब की, किस चीज़ की थी, ड्राइड स्टिक्स की, सूखी हुई लकड़ियों की जो तिल की थी। टाइड विद रोप, टाइड मतलब बंधी हुई, विद रोप मतलब रस्सी के साथ, रस्सी के साथ जो बंधी हुई थी। आई कवर्ड देम विद सिल्क सो दे लुक्ड लाइक अ बुक, कवर करना किसी चीज़ को छुपाना, तो मैंने उसको छुपाया हुआ था, किस चीज़ के साथ, विद मतलब साथ, सिल्क के साथ, ठीक है, सिल्क के कपड़े के साथ। सो दे लुक्ड लाइक अ बुक, ताकि वो लगती या दिखाई देती एक किताब की तरह। नो बडी कुड होल्ड देयर लाफ्टर, होल्ड करके रखना किसी चीज़ को पकड़ के रखना, तो कोई भी जो था वो नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर सका, कुड मतलब कर सकना या कर सका, तो वो कोई भी नहीं रोक पाया या होल्ड कर पाया देयर लाफ्टर, उनकी हंसी को। व्हेन दे फाउंड आउट, जब उन लोगों को पता चला, हाउ तेनाली हैड फूल्ड द स्कॉलर, फूल करना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना, तो जब उनको पता चला कि कैसे तेनाली ने वो पंडित को मूर्ख बनाया, तो सभी जो है अपना जो हंसी है, अपना लाफ्टर है, उसको रोक नहीं पाए। आई होप दोस्तों आज की कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।